किसी जगह की यादें वक्त के साथ बदली नहीं जाती, बस दबा दी जाती है। हाईलैंड पार्क, सुबह की हल्की रोशनी, पेड़ों के बीच फैली सफ़ेद धुंध और चारों तरफ पानी छिड़कने की आवाज़, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं इस जगह का रखवाला था। मेरे लिए ये कोई गोल्फ कोर्स नहीं था, ये एक जन्नत थी, एक ऐसी जन्नत जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था। जो लोग यहाँ खेलने आते थे वो मेरे लिए कोई छोटे आदमी नहीं थे, इज्जतदार और ऊंचे घराने के थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैंने उसे पहले आवाज़ से महसूस किया, घास के ऊपर कुछ घसीटता हुआ। कोई दौड़ा नहीं, कोई तेज़ आवाज़ नहीं, बस घिसटने की आवाज़। और फिर एक अजीब सी हाउल, चीख नहीं, आवाज़ भी नहीं, बस दर्द। सुबह जब धुंध और रोशनी के बीच सब अधूरा लगता है, मैंने देखा एक लाश। जिस हालात में वो शरीर पड़ा था, उसे देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाथ अलग दिशा में मोड़े हुए, पैर जैसे किसी ने तोड़कर फेंक दिए हो। शरीर ऐसा जैसे इंसान नहीं। वो था मार्कस, एक जज, 4 सीनियर गोल्फ का लीडर, और वो मर चुका था। पुलिस आई, उन्होंने कहा किसी इंसान ने किया होगा, पर मैं जानता था कोई इंसान किसी इंसान को इतना बेरहमी से नहीं मारता। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये थी सज़ा। 3 नाम मार्कस के साथ जुड़े हुए थे, जेन, रूडी, हेनरी। सालों से वो यहाँ राज करते थे। और फिर मेरे दिमाग में एक भूला हुआ नाम लौटा, जेरिचो, एक लड़का जिसे सब किंग के नाम से जानते थे। फिर एक दिन वो गायब हो गया। लोग बोले नशे में पड़ गया होगा, लेकिन सच्चाई ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। जेन की लाश एक पुराने गोल्फ बैग में मिली, जैसे किसी याद को वापस पैक किया गया हो। रूडी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसका मुंह स्प्रिंट किलर के लोहे से छेद दिया गया था। 3 मौत एक जैसी। एक रात मैंने चीख सुनी, मैं दौड़ा और मैंने देखा हेनरी को मरते हुए। वो चीज़ पूरी नहीं थी, आधा चेहरा सड़ा हुआ, एक आंख लाल, दूसरी पीली। हड्डी टूटने की आवाज़ आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। वो मुड़ा और सीधे मेरी तरफ देखा। उसने मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं शिकार नहीं था, मैं गवाह था। वो मुझे सुरंग में ले गया, नीचे अंधेरे में। वहाँ उसने मुझे आवाज़ सुनाई, मार्कस की, जेन की, रूडी की। उन्होंने हंसते हुए कहा, इसे मरने के लिए छोड़ दो। उन्होंने जेरिचो को मशीन पर गिरा दिया था और ऊपर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो चारों फरिश्ते नहीं थे, वो जानवर थे, और जेरिचो को जानवर बनाया गया था। पुलिस ने गोलियां चलाई, उसका शरीर गिरा, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। बस खून की एक लकीर जो अंधेरे में चली गई। मुझे उस रात एक बात समझ में आई, इंसान जैसा दिखना मतलब इंसान होना नहीं होता। असली फ़र्क सिर्फ इतना है कि जानवर अपने असली रूप में जीते हैं और इंसान अच्छे कपड़े और झूठी इज्जत के पीछे अपने अंदर के जानवर को छुपा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा। आपको मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।